अगला जो हमारा सिंथेसिस है वो है सिंथेसिस ऑफ एंटीपायरिन। आपके सिलेबस में सिंथेसिस ऑफ 1,3-पायराजोल दिया है, उसी का ये डेरिवेटिव है जो कि हम सिंथेसाइज करने वाले हैं। इसका सिंथेसिस होगा, रिएक्टेंट में हम यूज करेंगे इसके लिए इथाइल एसीटोएसीटेट और फिनाइल हाइड्रोजीन। अब ये सबसे पहला एक्सपेरिमेंट ऐसे बीच में, यानी पांचवा या सिक्स्थ एक्सपेरिमेंट हम कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि ये दो स्टेप रिएक्शन है। अभी तक आपको आदत है सिंगल स्टेप की, तो अभी दो स्टेप की रिएक्शन है, इसलिए पहले दो चार एक्सपेरिमेंट हमने स्टडी किए, उसके बाद इसको हम स्टडी के लिए ले रहे हैं। तो एम, prepare and submit antipyrine from ethyl acetoacetate and phenylhydrazine. Antipyrine is a derivative of 1,3-pyrazole. रेफरेंस वोगेल टेक्स्ट बुक ऑफ प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पेज नंबर है 1150 रिक्वायरमेंट इसके लिए रहेगी इथाइल एसीटोएसीटेट, फिनाइल हाइड्रोजन, डाइमिथाइल सल्फेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, मिथेनॉल एक्सेट्रा। ये सब चीजें हमें एज ए केमिकल लगेंगी। तो एज अपैरेटस हमें जरूरत पड़ेगी बीकर, मेजरिंग सिलेंडर, स्टरर, वाटर बाथ, सैंड बाथ, ऑयल बाथ की। ओके, थियरी और प्रिंसिपल्स। थ्योरी या प्रिंसिपल जिसपे ये पूरा सिंथेसिस वर्क करता है, तो उससे हम देखेंगे। ये दो स्टेप की रिएक्शन है। दो स्टेप में से पहले स्टेप में हम तैयार करेंगे पायराजोलोन, और दूसरे इसमें एक्चुअल एंटीपायरिन का सिंथेसिस होगा दूसरे स्टेप। पायराजोलोन हम बनाएंगे इथाइल एसीटोएसीटेट और फिनाइल हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर कर। तो एंटीपायरिन जो है उसके लिए हम यूज करेंगे पायराजोलोन, जो हम स्टेप 1 में बनाएंगे। साथ उसकी रिएक्शन करेंगे हम डाइमिथाइल सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ। दिस इज द रिएक्शन बिहाइंड दिस सिंथेसिस, दैट इज इथाइल एसीटोएसीटेट, फिनाइल हाइड्रोजन, हीट और कंडेंसेशन रिएक्शन होती है, जिससे हमें मिलेगा एंटीपायरिन। ओके, मेक अ मिक्सचर। मिक्सचर बनाना है हमें, किसका बनाना है? तो इथाइल एसीटो एसीटेट और फिनाइल हाइड्रोजन का। तो कितने क्वांटिटी में लेना पड़ेगा? इथाइल एसीटो एसीटेट लेंगे हम 5.2 ग्राम। ओके, 5.2 ग्राम इथाइल एसीटो एसीटेट और 4 ml फिनाइल हाइड्रोजन। इनका मिक्सचर बनाएंगे और इसको हीट करेंगे 110 से 120 डिग्री के बीच में। ओके, कितनी देर के लिए? 4 घंटों के लिए, फॉर 4 आवर्स। फिर अब 4 घंटों के लिए हीट करना है, तो हमें उसका जो मीडियम है वो भी यूज करना पड़ेगा। या तो आप हीटिंग मेंटल यूज कीजिए या फिर ऑयल बाथ। ओके, दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। और हीट करेंगे 4 घंटे के लिए। हीट पूरी होने के बाद 4 घंटे बाद इस मिक्सचर को हम कूल करेंगे। कूल द मिक्सचर एंड उसके अंदर हम ईथर डालेंगे, तो सॉलिड प्रोडक्ट फॉर्म होगा ईथर डालते के साथ। ओके, ईथर डालेंगे तो सॉलिड प्रोडक्ट आएगा, उसको हम फिल्टर करेंगे, वॉश करेंगे ईथर के साथ, और इथेनॉल में से उसका रिक्रिस्टलाइजेशन करेंगे, जिसका मेल्टिंग पॉइंट होगा 126 टू 127 डिग्री सेल्सियस। ओके, यहाँ पर 0 टाइप एक्स्ट्रा हुआ है। ओके, तो 126 टू 127 डिग्री सेल्सियस। स्टेप 2, अब पहला स्टेप जो प्रोडक्ट आ गया पायराजोनल, उसकी भी हम पूरी तरह से रीडिंग्स लेते हैं। स्टेप 2 में पहला प्रोडक्ट जो हमने मिला है स्टेप 1 का, उस प्रोडक्ट को हम डिसॉल्व करेंगे एक सॉल्यूशन मिक्सचर में। कौन सा रहेगा सॉल्यूशन मिक्सचर? जिस मिक्सचर में 20 ml मिथेनॉल और NaOH सॉल्यूशन रहेगा 10 ग्राम इन 10 ml। ओके, यानी तकरीबन कॉन्सेंट्रेटेड ही रहेगा 1 ग्राम पर ml का सॉल्यूशन, 20 ml इथेनॉल और NaOH के सॉल्यूशन। ओके, 1:1, यानी 10 ml अगर हम NaOH का सॉल्यूशन ले रहे हैं तो 10 ml मिथेनॉल, ऐसा मिक्सचर ऑफ 20 ml बनेगा। उस मिक्सचर में हम हमारा स्टेप 1 का प्रोडक्ट डिसॉल्व करें। डिसॉल्व होने के बाद उसी सॉल्यूशन में हम डालेंगे 14 ml डाइमिथाइल सल्फेट। बट पूरा 14 ml एक साथ नहीं डालना है, तो सिंगल सिंगल ड्रॉप डालना है। यानी एक ड्रॉप डाइमिथाइल सल्फेट हम मिक्सचर में डालेंगे, उसको अच्छे से स्टर करेंगे। उसके बाद दूसरा 1 ml डालेंगे, फिर उसको स्टर करेंगे, फिर ड्रॉप वाइज इसी तरह से ऐड करते रहेंगे। ओके, ये एडिशन पूरा 30 मिनट के अंदर होना चाहिए। द एडिशन शुड बी विद इन 30 मिनट्स। उसके बाद आफ्टर कंप्लीट पूरा ऐड हो गया 30 मिनट के अंदर, उसके बाद उसको हीट करेंगे वाटर बाथ के ऊपर, बॉइलिंग वाटर बाथ।
कितनी देर के लिए? 1 घंटे के लिए वापिस। यानी टोटल हीटिंग जो है ये 5 घंटे की। 4 घंटे ऑयल बाथ में पायराजोलोन के लिए, उसके बाद 1 घंटा एक्चुअल एंटीपायरिन के लिए। ओके, तो 1 घंटा इसको हम हीट करेंगे, और हीट करने के बाद, ओके, जब हीट करेंगे तो हीट करने के बाद पूरा हो गया, उसके बाद सॉल्यूशन निकालेंगे। हमने एक मिक्सचर यूज किया था जिसमें मिथेनॉल और NaOH था। ओके, तो इस मिक्सचर जो निकलेगा आफ्टर हीटिंग, 1 घंटे हीटिंग के बाद, उसको पेट्री डिश में लेंगे और मिथेनॉल को इवापोरेट होने देंगे। क्योंकि मिथेनॉल इवापोरेट हो जाएगा, उसके बाद उसमें हॉट वाटर डालेंगे। ओके, हॉट वाटर डालेंगे, फिर उस सॉल्यूशन को हम फिल्टर करेंगे। सॉल्यूशन को फिल्टर करेंगे, तो फिल्ट्रेट जो है, अब उसमें फिल्ट्रेट करेंगे तो हम ओके, फिल्टर करेंगे। फिल्टर करने के बाद उसके अंदर हम वापस ओके फिल्टर करेंगे, फिल्टर द सॉल्यूशन। फिल्टर करने के बाद उसको हम बेंजीन के साथ एक्सट्रैक्ट करेंगे। उस फिल्ट्रेट को, जो फिल्ट्रेट हमें मिलेगा उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे बेंजीन के साथ। वापस बेंजीन को हम इवापोरेट करेंगे। ओके, सिमिलर जैसे कि हमने मिथेनॉल को इवापोरेट किया था, उसी तरह से उसको अगर हम पेट्री डिश में लेंगे और उसको ओपन एयर में रखेंगे तो ऑटोमेटिकली बेंजीन इवापोरेट हो जाएगा। इट्स अ वोलेटाइल इन नेचर। उसके बाद फिर क्रिस्टलाइज द प्रोडक्ट, ऑटोमेटिकली उसमें क्रिस्टल्स बचेंगे। तो क्रिस्टल्स को हम सेपरेट कर लेंगे, उसको स्क्रैच कर लेंगे पेट्री डिश से। तो यील्ड तकरीबन इसकी 4 ग्राम आएगी। मेल्टिंग पॉइंट होगा 113 डिग्री सेल्सियस। ओके, मेल्टिंग पॉइंट है 113 डिग्री सेल्सियस। इसका रिजल्ट इस तरह से लिखेंगे, सिमिलर एज दैट ऑफ प्रीवियस एक्सपेरिमेंट्स। प्रैक्टिकल यील्ड जो कि ग्राम में लिखनी है, थ्योरेटिकल यील्ड भी ग्राम में लिखनी है। परसेंटेज यील्ड परसेंटेज में लिखेंगे, उसका कैलकुलेशन होगा ऊपर के दोनों से, प्रैक्टिकल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड से। मेल्टिंग पॉइंट जैसे यहाँ पे बोला गया 113 डिग्री सेल्सियस, तो आपका अप्रोक्सीमेट 113 डिग्री सेल्सियस आना चाहिए। मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट कीजिए इस स्ट्रक्चर से, उसके ऊपर से मॉलिक्यूलर वेट, और स्ट्रक्चर तो ऑलरेडी आपको एंटीपायरिन का यहाँ पर। This is all about the synthesis of antipyrin. Here we have discussed the whole synthesis of antipyrin, which is in a two-step condensation reaction है ये भी। ओके, हीट प्लस कंडेंसेशन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है 5 घंटे के लिए हीटिंग है। 4 घंटे फर्स्ट स्टेप में और सेकंड स्टेप में 1 घंटा, उसके बाद एक्सट्रैक्शन है बेंजीन के साथ। ओके, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है। एक्चुअल सिंथेसिस में इसको 2 दिन लगते हैं। पहले दिन आप बनाएंगे पायराजोलोन, उसको पूरी तरह से आप सिंथेसिस कर लेंगे 4 घंटे हीटिंग के बाद, और फिर आप दूसरे दिन दूसरी स्टेप फॉलो करेंगे। ओके, तो ये केयरफुली परफॉर्म करना है आपको एक्सपेरिमेंट। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द सिंथेसिस ऑफ एंटी